सो गाइस, आपका स्वागत है प्यारे से वीडियो में। तो आज हम बताने वाले हैं रिलेटिव एप्पल कंपनी की। एप्पल कंपनी सच्चाई क्या है, क्या राज छुपा है एप्पल कंपनी के अंदर, क्या बात हम समझ नहीं पाए। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते अपनी वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे सबसे डिमांडेड कंपनी है एप्पल और सैमसंग। एप्पल जो है वो बहुत अच्छा ब्रांड बना आज के टाइम पे। आप देखो, एप्पल की जो कंपनी है बहुत नामी कंपनी है। बहुत सारे अमीर लोग और नॉर्मल लोग भी आज एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। अब ये हुआ कैसे, कहानी क्या थी और किस तरीके से काम किया, वो बताने वाले हैं। और इस तरह मैं आपको बताने वाला हूँ कि आने वाले टाइम में उनकी प्लानिंग क्या हो सकती है एप्पल वालों की, वो भी हम कुछ यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, पहली बात, शुरुआत करते हैं बेसिक लेवल से। एप्पल एक जानी मानी कंपनी, वीआईपी कंपनी, जो अपने हाई रेट के कारण बहुत फेमस है, जिसके फ़ोन 1 लाख रुपए तक के होते हैं। 1 लाख से लेके हाई प्राइस के फ़ोन जाते हैं। इसके अलावा सेल में आप देखोगे तो उसके फ़ोन 80,000, 60, 50 तक पहुँचते हैं, मतलब बहुत कम को आते हैं। ठीक है, तो समझते पहला काम एप्पल क्या है। भाई, एप्पल बहुत बड़ी कंपनी। अब समझते इसमें एक क्या, हमारी एप्पल एप्पल कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1976। मतलब क्या, एप्पल की शुरुआत 1 अप्रैल 1976 में की गई थी। मतलब जो एप्पल की कंपनी थी उसको स्टीव जॉब और उनके दूसरे साथी ने शुरू, स्टीव क्या नाम था उनका नाम था भाई स्टीव वोजार्क जो थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी 1 अप्रैल 1976 में। क्या हुआ था, 1 अप्रैल 1976 को एप्पल की पहली नींव रखी गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, आगे चल के इस कंपनी ने अपना तैयार किया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो इनका जो मेन काम था, इनका जो मेन मॉडल था वो था एप्पल का आधा कटा मॉडल। तो उन्होंने एप्पल के हाफ मॉडल को लिया था और उसे यूज़ किया था। ठीक है, अब क्या होता है, हर एक की पहचान, सैमसंग की पहचान के सैमसंग का नाम पहचान के, सैमसंग मतलब सैमसंग होता है। इस तरीके से आईफोन वालों ने क्या सोचा कि हम कुछ नया करें, तो उन्होंने यूनिक आइडिया के तौर पे एक सेब का आधा पार्ट काटा और उसको अपना मॉडल बनाया, ताकि एक यूनिक मार्केट मॉडल निकल के आए। मतलब इससे क्या हुआ कि आने वाले टाइम में लोग ऐसा कि ये तो अच्छा मॉडल बनाया है, सेब को आधा काट दिया और क्या तरीके से डिजाइन किया है। तो पहला कारण ये था कि इनका मॉडल बड़ा यूनिक था। ठीक है, यूनिक मतलब एक सेब का कटा मॉडल, जिससे लोग बहुत, अरे लोगों ने बोला क्या बात है भैया, ऐसा ही फोन होता है लाइफ में, देख रहे। इस तरह आगे चल के ये बहुत ग्रो करते गए। अब समझते हैं कुछ पॉइंट के बारे में जो मैंने इनके लेके। पहला, हाई प्रॉफिट मार्जिन। इसका मतलब क्या होता है, एप्पल जिस रेट, यानी एप्पल का जो सामान होता है या एप्पल के जो फोन होते हैं वो जितने रेट में बनते हैं उससे हाई रेट में बिकते हैं। सपोज करो एक एप्पल का फोन बहुत महंगा, एक टाइम पर तो एप्पल का फोन बहुत जैसे मान लिया कोई फ़ोन बना एप्पल का 50,000 का, तो वो बिकेगा 1 लाख का। तो 50,000 रुपीज़ का फ़ोन वो 1 लाख में बेचता है। मतलब एप्पल का काम होता है कि मेनली वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाए, क्योंकि हर कंपनी अपना प्रॉफिट इनक्रीज करती है। तो एप्पल भी क्या क्या करती है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाती है। इसके लिए क्या करती है, वो अपने फ़ोन के रेट को इंक्रीज करती है। मतलब जो अमाउंट कम है उस अमाउंट को बढ़ाती है। अब पहली बात इन्होंने क्या बढ़ाया, अमाउंट। अब इससे क्या होगा, एक पहली बात ये समझते हैं कि जब कोई फोन महंगा होता है तो लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं महंगी चीज़, वीआईपी चीज़। तो वीआईपी का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए वीआईपी का टैग लेने के लिए अपने फ़ोन को हाई रेट बढ़ाते हैं। क्योंकि उनकी मजबूरी है, कंपनी चला रहे, कंपनी पैसा मांगती है। तो कंपनी का पैसा किससे आएगा, लोगों से। तो ये लोगों अपनी जो मेहनत होती है उसके बेस पे फ़ोन बनाते हैं, जिस फ़ोन से हाई प्रॉफिट मार्जिन लेके लोगों को बेचते हैं। चलो, ये तो बड़े टॉपिक से बड़ा सिंपल सा, सब जानते हैं कि हाई प्रॉफिट पे हम सामान बेच के पैसा कमाते हैं। और पॉइंट भी है इसके लिए क्या कि एप्पल ने फर्स्ट स्टार्टिंग से ही रखा है प्राइस कि यार हमारे फोन का प्राइस मैक्सिमम हाई रेट पे 1 लाख रहेगा और 1 लाख से ऊपर हमारे फोन रहेगा। मतलब अगर आप देखो तो इनका जो फोन का जो प्राइस है जो कि बहुत हाई है, वो मैक्सिमम 1 लाख होता है। 1 लाख से ऊपर ये 1.5 लाख तक इनके फोन आ जाते हैं। इस तरह एक था इनका हाई प्रॉफिट मार्जिन। दूसरा जन क्या था इनका, प्रोफेशनल रेट। क्या प्रोफेशनल रेट, सर प्रोफेशनल क्या होता है, प्रोफेशनल का मतलब होता है कि कोई चीज़ को एक अच्छे तरीके से बनाना। तो ये अपने आप में क्या करते थे कि इनकी एड थी प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल एड में ये अपनी फ़ोन को शो करते थे कि कितना वीआईपी फ़ोन है, आप इस फोन को खरीदो तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने अपने फ़ोन को कैसे दिखाया कि हमारा फ़ोन कितना बढ़िया है। आपने कभी ऐड देखना, ऐड आपको क्या लगेगी, ऐड देखने पे ये फ़ोन के स्लिमेस्ट पार्ट से लेके उसके कैमरा और उसकी पूरी बॉडी को शो करके दिखाते हैं, जैसे कि पूरी फ़ोन से घूमता है 360 डिग्री पर। इससे क्या होता है कि लोग देखते हैं फ़ोन तो बड़ा मस्त है, बैग भी बड़ा मस्त है, बैग वाला पार्ट है इतना सुंदर, इतना सुंदर इसका बैकग्राउंड है, पीछे वाला पार्ट इतना मस्त है, इस तरह कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है। तो जब लोग देखते हैं एप्पल की कितनी अच्छी बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया, तो इसने अच्छे फोन को हम क्यों ना ले, तो लोग खिसके आते हैं हम ये फोन लेंगे। तो पहला इनकी ऐड का अच्छा टॉपिक, जैसे आपने की ऐड देखो, तो मैंने ऐड देखो तो पता लगा कि ऐड में क्या है, एक अच्छा मिक्सचर है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एनिमेशन का यूज़ करके अपने फ़ोन को
डिफाइन किया है, जो कि किसी भी कंपनी का और किसी भी चीज़ का एक रूल होता है कि अगर आप अपनी ऐड को बहुत हाई लेवल पे ग्रो करते हो, अगर आपकी ऐड बहुत छोटे लेवल पे अगर आपकी ऐड जो है वो बहुत हाई लेवल पे बनाई गई तो उस ऐड का इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है कि आपकी जो जितनी ऐड जितनी हाई लेवल पे बनाई जाएगी लोग उतना खरीदेंगे। तो इतनी अच्छी ऐड बनाते हैं कि इनकी ऐड देख कर लोग इनकी तरफ खिंच के आते हैं। ठीक है, एक रीजन ये रहा। दूसरा, पहला हाई प्रॉफिट, दूसरा प्रोफेशनल ऐड। इसके अलावा एक रहा एडिक्शन टू एप्पल कंपनी, मतलब लोग अब एप्पल का जाता था, एप्पल की छाती क्या हमारे कस्टमर क्या है, हमारे कस्टमर हमारे लिए देवता के समान है, इनसे पैसा कमा रहे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टाइप के लोग को एप्पल का फोन दे, इन्होंने क्या बोला, एप्पल से तो कुछ है ही नहीं, एप्पल को अपनाओ खुश रहोगे। अब क्या हुआ, इंसान ने एक एप्पल खरीदा तो उसने बोला चलो एक और एप्पल ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है, नया मॉडल निकला, तो उन्होंने एक और एप्पल खरीद लिया। तो एक ने एक और, अब एक व्यक्ति ने एक एप्पल का फोन लिया, उसने एप्पल का फोन लेने के बाद सोचा कि नया फोन लेते हैं, तो उसने एक और फोन वही सेम कंपनी के लिए उसने यूज किया। उसने क्या बोला, फोन तो बहुत अच्छा है, फोन में अच्छे फीचर आ रहे हैं, अच्छे कैमरा है, सब कुछ बड़ा चल रहा है, यूनिक फोन है, यूनिक मॉडल है, मैं इसे ही चूज करूंगा। तो एक टाइम पे इसने लोगों को एडिट कर दिया, मतलब इसके ऊपर एडिक्शन, मतलब लोग इसकी आदत पड़ गया, यार एप्पल अच्छा फोन है, इसे खरीदेंगे। तो लोग एप्पल का मैं मोटिव करते कि हम लोगों को क्या करें, एडिक्शन लगाएं, ताकि लोग हमें खिंच के आए, क्योंकि हर कंपनी चाहते हैं कि हम ग्रो कर सके। तो इन्होंने एप्पल कंपनी ने ग्रो करने के लिए एडिक्शन का यूज किया, जिसके थ्रू लोग इनसे जुड़ते रहे। एक ये रहा। अब क्या हुआ, आने वाले टाइम में इससे चल के अब ये क्या करते हैं, एप्पल वाले हर साल एक मॉडल निकालते हैं, उस मॉडल के कुछ महीने बाद दूसरा मॉडल निकालते हैं। सपोज करो आईफोन 15 आ गया, फिर आईफोन 16 आता है, फिर आईफोन 17, मतलब इनका हर मॉडल एक महीने दो महीने गैप में आता है, मतलब अपने हर मॉडल को अपडेट करते हैं बहुत जल्दी जल्दी। तो क्या होता है, ये क्या बोलते हैं कि पहली बात, जैसा आपने खरीदा आईफोन 16, तो अब जब आप आईफोन खरीदोगे तो आईफोन लिया आपने, अब लिया आपने आईफोन 16, अब एक महीने बाद क्या आईफोन 17, आपने देखा कितना सुंदर फोन है, ऊपर से ऑरेंज कलर है, ऊपर से ब्लू कलर है, तो आप क्या बोलोगे, इतना सुंदर फोन है, मेरे पास होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे इतना अच्छा मॉडल ले लेते हैं। ठीक है, तो इनका मेन काम क्या होता है, ये अपने कैमरे को तो अपडेट करते हैं, पर कैमरे से ज्यादा फोकस करते हैं अपने बैकग्राउंड पे, कि इनका जो पीछे का जो बैकग्राउंड आ रहा है कैमरे के साथ का, जो इनकी पूरी जो बैक वाला पार्ट है वो अच्छा बने, ताकि लोग देखें वो खिंच के आए। तो पहली बात, इन्होंने अच्छे मॉडल निकाल दिए, पहले एक मॉडल निकाला, उसके एक दो महीने बाद एक और मॉडल निकाल दिया, मतलब मॉडल निकालने में कोई गैप ज्यादा नहीं लिया, एक दो महीने गैप लिया, मतलब हर साल मॉडल अपडेट करते चलेगा। तो क्या हुआ कि लोगों ने बोला हम ये फोन लेंगे, तो इस तरह लोगों ने नए नए फोन लेके एक सीरीज बन गई इनकी। तो क्या हुआ कि हर लॉन्च में नए लोग जुड़ते गए। अब नए लॉन्च से क्या होता है, नया फोन लॉन्च होने से, नया मॉडल लॉन्च होने से लोग खिंच के आते हैं। ठीक है, एक ये रहा। इसके अलावा इससे क्या बना है, इस समय ट्रैप, मतलब ट्रैप सिस्टम। अब क्या हुआ, इंसान ऑटोमेटिकली कहाँ फंसा, एप्पल के जाल में। अब उसने सोचा यार हम एप्पल ही खरीदेंगे, फिर कंटिन्यूसली लेते लेते उसने ट्रैप बना दिया कि यार हम इसी फोन को लेंगे, ये हमारे लिए बढ़िया है। इस तरीके से ट्रैप बना। ट्रैप कैसे बना, पहले एक ने लिया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, इस तरह क्या हुआ, चेन बनी। क्या बनी, चेन। उस चेन में क्या हुआ, एक आदमी जुड़ा, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, तो इस तरह आदमी जुड़ते चले गए, जिससे क्या बना, ट्रैप। क्या बना, ट्रैप। ट्रैप मतलब जाल। तो इस जाल में इतने लोग जुड़ते चले गए और एप्पल का पूरा एक सिस्टम बन गया कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। इस तरह उन्होंने कई चीजें बनाई। अब क्या हुआ, अब सेल की बात करें, एप्पल ने 2025 में जो टाइम आया, 2025 का जो गुजरा है, इस पिछले साल इसने कमाई करी है कितने की, 30, कितने की कमाई करी इन्होंने, 34.6 लाख करोड़ की इसने कमाई करी। मतलब इंडियन करेंसी, हम मतलब ये अमाउंट इंडियन करेंसी का है, जबकि अमेरिका के हिसाब से देखो तो 460 बिलियन रुपीज कमा चुका, मतलब 416 बिलियन रुपीज कमा चुका है। बिलियन मतलब 7890, मतलब इतने पैसा कमा चुका है। और इंडिया की बात करें तो इसने, एप्पल कंपनी ने इंडिया से 34.65 लाख रुपीज कमाए। इसका मतलब ये कि एप्पल का मेन मोटिव क्या है कि हम ऐसी चीजें जो लोग पसंद करें। तो एप्पल की आने वाली रणनीति क्या होगी, देखो पहली इसकी रणनीति होगी कि हम अच्छे फोन बनाएं। अब फोन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, पहले ये अच्छा मॉडल लेकर फिर और अच्छा मॉडल, इस तरह ये अपने मॉडल को अपडेट करेंगे, जिससे क्या लोग खुश के आएंगे। तो इनकी रणनीति क्या है, अपना मॉडल अपडेट कर अपने सेल बनाता है कि सेल देख के लोग आए, फोन बिक रहा है तो और फोन लेंगे। इस तरीके से अपने सेल पे फोकस कर रहे हैं कि सेल ज्यादा हो जाए, सेल से क्या होगा, इनकी बिक्री होगी, बिक्री से क्या होगा, लोग आएंगे भी, इतना अच्छा फोन बिका है। तो एक सिस्टम चल रहा है पूरा। ठीक है, तो ये नहीं बोलता भी कि एप्पल बेकार फोन है, आप जो चाहे वो यूज करो, पर अपने फोन बताऊं, मैं एक बार जरूर बोलूंगा इस वीडियो में के लास्ट में, ठीक है, समझना, बहुत अच्छी बात बोलूंगा, प्यारी बात बोलूंगा। अगर आप कोई फोन ले रहे हो, फोन लेना आपकी अपनी इच्छा, चाहे एप्पल लो, एंड्रॉइड लो, कोई फोन लो। मैं पर्सनली आपसे बोलूँगा कि आज के टाइम में जो होता है ना फोन, एंड्रॉइड फोन बहुत अच्छी फीचर है। मेरा फोन जो है वो खुद ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब ज़्यादा महंगा फ़ोन नहीं है, पर सही चल रहा है। इसका मतलब अच्छे फ़ोन से भी या नॉर्मल फ़ोन से भी सही काम कर सकते हो। इसलिए जरूरी नहीं कि आपको एप्पल जरूरी है,
क्या पता आप जरूरत नहीं तो क्यों ले रहे हो एप्पल, मत लो, एप्पल का तो कोई और फ़ोन ले लो। इसलिए अपनी लाइफ में जो चीज़ जरूरी है उस पर फोकस करो, जरूरी नहीं है तो आप नॉर्मल फ़ोन से काम कर लो। इसलिए मैं आपसे एक बात बोलूँगा, अगर जरूरत है तो एप्पल का फ़ोन लो, वरना मत लो। एंड्रॉइड से भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। पता है आपको, सौरभ जोशी ने छोटे फ़ोन से, जो उनका सस्ता फ़ोन था, उससे वो बहुत बड़े ब्लॉगर बन गए। इसका मतलब क्या है कि वो आज छोटे फ़ोन से सैमसंग जेड फोल्ड की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप भी अपने छोटे फ़ोन से शुरुआत करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो बड़ी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे अच्छी टॉपिक पे। थैंक यू।